तो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो टाइप अपने को पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल में वो है पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम को कुछ इस तरीके से भी कभी लिखा जाता है बच्चों। दो पैरेलल लाइन बना लेंगे, ऊपर में जीएम लिख देंगे, तो ये एक पैरालेलोग्राम का सिंबल है, समझ लीजिए। पैरालेलोग्राम क्या होता है अगर बोला जाए तो सिंपली पैरालेलोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है, दोज क्वाड्रिलेटर in which pair of opposite sides are parallel। यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। जैसे मैं आपको एक पैरेललोग्राम बनाकर दिखाता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम क्यों है अगर बोला जाए तो पैरेललोग्राम ये इसलिए है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी कि देखो एक अपोजिट साइड का पेयर है ए बी सी डी जो कि पैरेलल है, और दूसरा है ए डी बी सी जो कि पैरेलल है। तो दोनों के दोनों पेयर क्या होने चाहिए बच्चों, पैरेलल होने चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा। देखिए मैं एक और पैरेललोग्राम आपको बना करके दिखाता हूं। यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये देखिए, ये मैंने एक और पैरेललोग्राम बना दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो रेक्टेंगल है। तो जी हाँ बच्चों, दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी यानी कि जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो क्या रेक्टेंगल के पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं? हाँ होते हैं। देखिए ए बी आपको सी डी के पैरेलल नजर आ रहा है, ए डी बी सी के पैरेलल नजर आ रहा है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ बच्चों। एक और पैरेललोग्राम मैं आपको बना करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्क्वायर के जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स हैं बच्चों वो भी पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि इसके भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितने जो भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो 100% पैरेललोग्राम होगा ही होगा। यानी दुनिया में जितने रेक्टेंगल्स है वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर्स है वो भी पैरेललोग्राम है। एक और फिगर मैं आपको बना करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये आप लोगों को रोम्बस के जैसा नजर आ रहा होगा, ABCD रोम्बस के जैसा नजर आ रहा होगा। तो दुनिया में जो रोम्बस होते हैं ना बच्चों, जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये बात आप दिमाग में पूरा क्लियर कर लें। पैरेललोग्राम यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, चाहे वो रेक्टेंगल में हो जाए, चाहे वो स्क्वायर में हो जाए, चाहे वो रोम्बस में हो जाए, किसी में भी हो जाए। अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाई दे रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होंगे 100%। यानी अपने को एक चीज समझ में ये आ गया कि ऑल द रेक्टेंगल्स स्क्वायर, रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो या फिर रोम्बस ले लो, रोम्बस आर पैरेललोग्राम, but every parallelogram is not rectangle or square और रोम्बस। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल्स, स्क्वायर और रोम्बस है वो सारे के सारे पैरेललोग्राम है, क्योंकि इनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, लेकिन सारे के सारे
पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है, ये अपन नहीं बोल सकते। दुनिया में वही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा जिसका ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए बच्चों। रेक्टेंगल के बारे में अगर मैं बोलूं, अगर कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तभी बन पाएगा जब उसके हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर आ जाए। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि किसी पैरेललोग्राम को अगर आप देखेंगे, अगर किसी पैरेललोग्राम को अगर कोई आपको बोलता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी एंगल्स भी 90 डिग्री हो जाएंगे बच्चों, इस वजह से वो रेक्टेंगल हो गया। ये एक अलग बात है। आपको पैरेललोग्राम देखने के समय सिर्फ ये चेक करना है कि इसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है या नहीं है। अब वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा उसका एक अलग कंडीशन है, वो पैरेललोग्राम स्क्वायर कब बनेगा एक अलग कंडीशन है, और वो पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा ये अलग कंडीशन है। देखिए, आप लोगों को कई प्रकार के क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूं। उन सारे क्वेश्चन में देखिए, कभी आप लोगों को बोलेगा कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करो, या बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करो, या बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करो। तो उस स्थिति में सबसे पहले अपन क्या प्रूफ करेंगे? सबसे पहले अपन ये प्रूफ करेंगे कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो गिवन क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है या नहीं। पहला काम हमारा यही होगा, चाहे को आपको स्क्वायर प्रूफ करना हो, चाहे रोम्बस प्रूफ करना हो, चाहे रेक्टेंगल प्रूफ करना, पहले आपको यह देखना है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर रेक्टेंगल होना है तो उसको पैरेललोग्राम होना पड़ेगा, अगर स्क्वायर है तो उसको पैरेललोग्राम होना पड़ेगा, अगर रोम्बस बनना चाहता है वो तो उसको पहले पैरेललोग्राम बनना पड़ेगा, तब जाकर के वो रेक्टेंगल बन पाएगा या स्क्वायर बन पाएगा या रोम्बस बन पाएगा। ये बात आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो टाइप अपन देखेंगे बच्चों पैरेललोग्राम के बाद वो है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन दिया जाए? तो देखिए सिंपली बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर रेक्टेंगल होना है तो आपको पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। सो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose each angle is 90 डिग्री, जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो। देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहां पर आपको एक रेक्टेंगल बना करके दिखा रहा हूं। ये एक रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा होगा, एक और रेक्टेंगल बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये मैंने एक और रेक्टेंगल बना दिया। अब आप बोल रहे होगे सर ये तो स्क्वायर है। तो जी हाँ बच्चों, मैंने रेक्टेंगल के लिए मैं आपको क्या बताया था? रेक्टेंगल के लिए मैंने बोला कि पैरेललोग्राम होना चाहिए और हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? मैं बोलूंगा हाँ है। क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ है। इसके भी अपोजिट पैरेलल दिख रहे हैं। क्या इसके ईच एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं? मैं बोलूंगा हाँ। क्या इसके ईच एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं? तो हाँ। तो स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है, यानी कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं बच्चों वो सारे के सारे रेक्टेंगल्स होते हैं। बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। वही रेक्टेंगल स्क्वायर बन पाएंगे बच्चों जिनके चारों साइड्स बराबर होंगे। अभी देखिए हम लोग स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर में मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा। रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम होना चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपको रेक्टेंगल प्रूफ करने का समय आएगा तो आपको यही प्रूफ करना है। पहले आपको देखना है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। आपको पता चल गया कि वो पैरेललोग्राम है तो अब अपन एंगल खोजेंगे। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया तो मैं बोल दूंगा कि यह वो रेक्टेंगल है। सो वो पैरेललोग्राम जिसके ईच एंगल किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। एक बात मैं फिर से बता देता हूं कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी सब के सब 90 डिग्री हो जाते हैं। ये हो जाता है और इसी के वजह से एक एंगल को ही 90 डिग्री प्रूफ करना होता है, बाकी सब अपने आप हो जाते हैं। वो हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल में मैंने दो फिगर बनाया, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। वही रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे जिसके चारों साइड्स बराबर होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तीसरा पॉइंट, रेक्टेंगल के बाद अपन देख लेते हैं बच्चों रोम्बस।
अगेन रोम्बस क्या है बोला जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रोम्बस इज अ पैरालेलोग्राम। रोम्बस क्या होना चाहिए? पैरालेलोग्राम whose all sides are equal, यानी वो पैरालेलोग्राम जिसके सारे के सारे साइड्स आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, जिनके चारों के चारों साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। देखिए मैं एक फिगर बनाकर आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए मैंने एक फिगर बनाया, ये इसके अगर चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, ए बी सी डी, चारों साइड यानी ए बी सी सी डी ए डी सब बराबर हो जाए, यानी ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाए, वो सी डी के बराबर हो जाए और वो ए डी के बराबर हो जाए, तो क्या बन जाएगा? ये रोम्बस बन जाएगा। तो याद रखेंगे रोम्बस अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पहला काम पैरेललोग्राम प्रूफ करो, फिर सारे के सारे साइड्स को बराबर प्रूफ कर दो। चलिए एक और रोम्बस बनाकर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए एक और रोम्बस। आप बोल रहे होगे सर ये तो स्क्वायर है। जी हाँ बच्चों, स्क्वायर भी एक प्रकार का रोम्बस होता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोलूंगा हाँ सारे स्क्वायर तो पैरेललोग्राम है, अभी अभी हमने पढ़ा था, और इसके चारों के चारों साइड्स आपस में बराबर है। स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं बच्चों, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? रोम्बस हो गया। सो ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रोम्बस होते हैं। क्लियर है ये? अब अपन आते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे डिफाइन करें बच्चों? तो देखो स्क्वायर में भी आप चाहें तो पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल इसमें यह है कि स्क्वायर को आप लिखें स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर क्या है? रोम्बस। ऐसा रोम्बस, देखो रोम्बस मैंने जब बोला तो रोम्बस यानी कि चारों के चारों साइड्स बराबर हो गए। स्क्वायर इज अ रोम्बस whose each angle is 90 डिग्री, यानी वो रोम्बस जिसके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री। देखिए ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है, दोनों के दोनों रोम्बस है, लेकिन क्या ये स्क्वायर है? तो मैं बोलूंगा ये स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ईच एंगल 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे को, लेकिन इसके ईच एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्क्वायर है। यानी वो स्क्वायर, वो रोम्बस जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री, देखो चारों साइड तो बराबर है, रोम्बस में बोल दिया है चारों साइड बराबर है। जैसे ही मैंने बोला स्क्वायर इज रोम्बस, इसका मतलब उसके चारों साइड्स बराबर हो चुके हैं, और अगर उसके चारों साइड्स बराबर हो गए हैं और ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया है, तो ये श्योर है कि वो क्या बन जाएगा? रोम्बस, सॉरी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चार टाइप हो गया। पांचवें टाइप में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पांचवा टाइप है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बनाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक। ये देखिए ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? पैरेलल। ए बी सी डी नाम दे दिया। यहां पर देखो मेरे को ए बी जो है वो पैरेलल दिखाई दे रहा है सी डी के, तो क्या ये ट्रेपेजियम है? हाँ है। अगर आप पैरेललोग्राम भी बना लेना बच्चों, अगर मैं एक पैरेललोग्राम भी बना लूं कुछ इस प्रकार से, एक मिनट रुकेंगे, अगर मैं एक पैरेललोग्राम भी बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से और मैं पूछूं क्या ये ट्रेपेजियम है, तो मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा कि इसका एक पेयर पैरेलल है या नहीं है। तो मेरे को तो इसमें पता है कि इसमें दोनों के दोनों पेयर पैरेलल है, तो इसका एक पेयर पैरेलल हुआ या नहीं हुआ? तो मैं बोलूंगा हाँ इसका एक पेयर पैरेलल हुआ। और अगर इसका एक पेयर पैरेलल हो तो ये ट्रेपेजियम है या नहीं है? तो मैं बोलूंगा हाँ है, ये भी ट्रेपेजियम हो गया। तो इसके एक पेयर पैरेलल होने चाहिए, ट्रेपेजियम का ये कंडीशन है, तो यहां पर अपन लगा लिए। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान देना है आपको, कभी कभी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स, यानी एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स, यानी देखिए ये ए डी और बी सी,
इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल नहीं है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो बराबर होने चाहिए। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, और अगर नॉन पैरेलल साइड्स बराबर है तो उस ट्रेपेजियम को क्या बोला जाएगा बच्चों? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है काइट। 6th पॉइंट काइट। इसके क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये आपके बुक में है इसलिए मैं बता देता हूं। देखिए काइट, ये देखिए, ये एक प्रकार का काइट है। मैं एक और बनाकर दिखाता हूं आपको। ये भी एक प्रकार का काइट है। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? तो काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो कंसेक्यूटिव साइड है, पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव साइड, जैसे इसका कंसेक्यूटिव साइड अपन इसको बोल सकते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड आर इक्वल। यहां पर देखिए ये दोनों बराबर है और ये भी देखिए आपस में बराबर है। तो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स अगर बराबर है बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है? काइट है। तो टोटल हमने क्या क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल के बाद हमने रोम्बस देखा, रोम्बस के बाद हमने स्क्वायर देखा, ट्रेपेजियम देखा, काइट दिया। इतना ही टाइप है बच्चों। टाइप पर खास ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आने वाले समय में जब हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब जा करके आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।